जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय सिया राम। सिया राम जय जय 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 राम। सिया राम जय सिया राम। हे राम मेरे राम। सिया राम जय राम। मेरे राम सीता राम। सिया राम जय राम। जय सिया राम। वर शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, तुलसीदास जी की जय हो, वाल्मीकि जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय श्री गणेश। जय सिया राम। तो अभी तक कहाँ थे हम? काकभुशुंडी जी और गरुड़ जी आपस में वार्तालाप कर रहे थे। गरुड़ जी ने बताया काकभुशुंडी जी को कि हे प्रभु, जो मेरा मोह था वो दूर हो गया, लेकिन एक और मोह मुझे आ गया है, एक और संदेह मुझे आ गया है। गरुड़ जी ने पूछा कि हे काकभुशुंडी जी, आपको ये शरीर कैसे मिला और इस शरीर में भी आप भक्ति कैसे कर पा रहे हैं? तो काकभुशुंडी जी बताते हैं कि मैं अपने इस शरीर को अपनी इच्छा से छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें भक्ति करता हूँ, इसलिए मैं इस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। अगर मैंने ये शरीर छोड़ दिया तो मैं भगवान का भजन कैसे करूंगा? तो काकभुशुंडी जी अपने पुराने जन्मों की बात बताते हैं कि मैं एक बार कलयुग में मैंने जन्म लिया था, तो मैं काफी अभिमानी था। उस समय सभी स्त्री पुरुष धर्म के परायण नहीं थे, बिल्कुल अधर्मी थे। सभी सदग्रंथों का उन्होंने विलोप कर दिया था और कह रहे हैं कि दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके नए नए पंथ बना दिए। अब हमारे वाले कलयुग में भी हम देख रहे हैं कि कितने सारे पंथ बने हुए। ये धर्म नहीं है, धर्म तो सिर्फ सनातन ही है, बाकी सब तो पंथ हैं। कह रहे हैं कि दंभियों ने कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। अब आप ये समझ सकते हैं कि हम लड़ते रहते हैं धर्म के नाम पर कि हमारा धर्म अच्छा है, हमारा धर्म अच्छा है। धर्म कौन सा है? धर्म तो सिर्फ एक सनातन है, उसके बाद तो वो पंथ हैं, वो अलग अलग लोगों ने बना दिए थे। फिर कहते हैं काकभुशुंडी जी की श्री हरि के वाहन सुनिए, अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं कि कलयुग का क्या धर्म है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता, अर्थात जो भगवान की वाणी है उस चीज पर कोई नहीं चलता, सबको अपनी अपनी पड़ी है। ब्राह्मण भी, ब्राह्मणों पे भी कह रहे हैं ये बात कि ब्राह्मण भी वेदों के बेचने वाले हो गए कि हम इतने पैसे लेंगे तो ये कथा कर देंगे, इतने पैसे लेंगे ये काम कर देंगे, ये मंत्र जाप कर देंगे। वो भी वेदों के बेचने वाले हो गए और राजा प्रजा को खा डालने वाले हो गए। अब अपने मिनिस्टर्स को हम देख सकते हैं, प्रेजेंट नहीं मतलब शुरू से ही जब से ये सिस्टम चला आ रहा है, वो भी मतलब राजा तो वही होता है ना, वो भी प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। काकभुशुंडी जी ऐसा कह रहे हैं। वेद की आज्ञा कोई मानता ही नहीं। कहते हैं कि आश्रम नहीं रहते, चारों आश्रम जो हमारे आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, इस तरह से संन्यास आश्रम होता है हमारा, तो ये चारों आश्रम ये भी नहीं रहते। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई, ता कहूं संत कहई सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए बस वही मार्ग है, वह जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रत है उसी को सब कोई संत कहते हैं। अर्थात दिखावे की दुनिया रह गई है। जिसके पास, हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं अपनी डेली लाइफ का, जिसके पास धन है सब उसी को पूछते हैं। क्या वो धन किसी को देने जाता है? नहीं देने जाता। पर उसको क्यों पूछते हैं? वही काकभुशुंडी जी कह रहे हैं
जो मिथ्या बात करता रहता है, जिसको ज्यादा बोलने की आदत है, सब उसको पूछते हैं कि यही संत है, इसी को सब कुछ पता है। जिसको थोड़ा सा बोलना आ गया, चाहे ज्ञान नहीं है, थोड़ा सा बोलना आ जाए बस, वही संत है। तो सोई सयान सो परधन हारी, जो कर दम्भ सो बड़ आचारी, जो कह झूठ मस्खरी जाना, कली जुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस प्रकार किसी प्रकार से भी दूसरे का धन हरण कर लेते हैं, वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जय सिया राम। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलिजुग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अर्थात दिखावा करते हैं कुछ लोग, लंबी जटाएं रख लेंगे, बाल यहाँ से दाढ़ी भी लंबी कर लेंगे, बड़ा बड़ा कर लेंगे, सब कुछ ऐसा लगेगा कि मैं संत हूँ। तो भाई कागभूषण जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाखून हो जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं हो जाएं, कहेंगे कि कलयुग में यही प्रसिद्ध तपस्वी है। ऐसा दिखावा मात्र करते हैं। अशुभ वेश भूषण धरे, बच्छा बच्छ जे खाही, तेई जोगी तेई सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माही। अब ये चीज देख लीजिए कि श्री रामचरितमानस एक एक बात की खाल निकाल रही है कि कलयुग में क्या क्या होगा। ये चीजें तो पहले लिखी हुई हैं और कलयुग हम आज देख रहे हैं और पुराने कलयुग भी जा चुके हैं। तो कलयुग में क्या क्या हो रहा है वो तो हम स्पष्ट देख भी रहे हैं। और श्री रामचरितमानस में तो ये पता नहीं कितने सालों पहले, करोड़ों साल पहले लिखी हुई है श्री रामचरितमानस। तो करोड़ों साल पहले मतलब पहले भी लिखी जा चुकी है। एक तो हमें पता है जो 500 साल पहले तुलसीदास जी ने लिखी है, उससे पहले भी तो लिखी जा चुकी है। तो रामचरितमानस तो वही रहेगी ना। तो कलयुग का पूरा प्रभाव बता रहे हैं क्या क्या होगा। सब दिखावा होगा। कोई संत होगा तो वो संत नहीं होगा, वो सिर्फ दिखावा होगा। लंबी जटाएं कर ली, दाढ़ी बड़ी कर ली, देखने में लगेगा संत है। जो बोलने वाला होगा उसको सोचेंगे कि ये संत है, ये गुणवान है। जो दूसरे का धन हड़पने वाला होगा कहेंगे ये गुणवान है, ये बुद्धिमान है। अर्थात सब कुछ दिखावा मात्र कलयुग में रह जाएगा, कोई भी सही नहीं होगा। तो जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य अभक्ष्य यानी कि खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। अर्थात सब कुछ गलत हो जाएगा, कुछ भी ढंग का नहीं रहेगा। तो जे अपकारी चार तीन कर गौरव मान्य तेई, मन कर्म वचन लबार तेई, बकता कली काल महू। जिनके आचरण दूसरों को अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन कर्म से झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। अब एक चीज, इसका बड़ा सटीक सा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आया है। मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर की नहीं। मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं तो क्या क्या सिखाते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, ऐसा करने से वैसा हो जाएगा। शीशे के आगे खड़े होकर बोलिए कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। पर क्या वो एक्चुअल में ऐसा कर सकता है? उनकी बात मान के देखिए, क्या आप सफल होते हैं? कभी नहीं होंगे। जब तक भक्ति आपके जीवन में नहीं होगी, सफल हो ही नहीं सकते। जो हमारे दिमाग में डिप्रेशन चलता जा रहा है आजकल, स्ट्रेस बनता जा रहा है सबके माइंड में, हर इंसान के मन में आज स्ट्रेस है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। उसका कारण क्या है? यही चीजें, यही कारण है जो बता रहे हैं कागभूषण जी कि कलयुग में ऐसा होगा, दिखावा मात्र हो जाएगा, सब सही गुण कोई नहीं अपनाएगा। तो मोटिवेशनल स्पीकर भी क्या कहते हैं? ऐसे ही कहते हैं ऐसा करिए वैसा करिए, पर होता कुछ नहीं। सिर्फ वो अपना धन इकट्ठा करते रहते हैं लोगों को बता बता के, पर उससे फायदा कुछ नहीं होता। फायदा तभी होगा जब हम भक्ति में लीन होंगे। भक्ति में लीन होंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारे मन शांत होगा। अगर हमारा मन शांत हो जाता है एक बार, तो स्ट्रेस निकल जाता है। स्ट्रेस निकल गया तो ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट बढ़ जाती है। अगर आउटपुट बढ़ गई तो हम सफल हो गए। जिस चीज में आप सफल होना चाह रहे हो तो सफल हो जाएंगे। अर्थात भक्ति का अनुसरण कीजिए, बाकी चीजों में कुछ नहीं है। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम।